C3 प्लांट में प्रॉब्लम क्या था कि वो C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस शो करता था। सिंपल लॉजिक क्या था? चैप्टर का लॉजिक यही था ना कि C3 प्लांट में प्रॉब्लम था। C3 प्लांट हैव प्रॉब्लम। तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये प्रॉब्लम है, इसे ठीक करेंगे ना। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और पढ़ाई नहीं करेगा तो उसके नीट में मार्क्स कम आएंगे, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? C3 प्लांट में प्रॉब्लम था उसका एंजाइम रुबिस्को। C3 प्लांट में प्रॉब्लम था उसका एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को क्या करता था कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता था, टेम्परेचर बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ती थी, तो वो सबस्ट्रेट में, जो सबस्ट्रेट का नाम है RUBP, उस सबस्ट्रेट के अंदर में वो ऑक्सीजन जोड़ना स्टार्ट कर देता था। क्या जोड़ता था? ऑक्सीजन ना। वो CO2 को ऐड नहीं कर पा रहा है, CO2 को ऐड नहीं कर पा रहा है। अब सोचो CO2 अगर ऐड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? CO2 ऐड नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो रुबिस्को में प्रॉब्लम था कि वो O2 से बार बार बाइंड कर रहा था और O2 से बाइंड करने के बाद एक प्रोसेस को लीड कर दे रहा था फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्लांट को नुकसान हो जा रहा है। फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्लांट को नुकसान हो रहा है। सर क्या नुकसान? कल बताया था, जब प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, जब फोटो रेस्पिरेशन करेगा ATP नहीं बनेगा, उल्टा ATP यूज हो जाएगा, उल्टा बना बनाया हुआ कार्बोहाइड्रेट वो कंज्यूम कर लेगा। तो ओवरऑल फोटो रेस्पिरेशन क्या था? वेस्टफुल प्रोसेस था। इसलिए प्लांट चाहता था कि हम इस प्रोसेस को अवॉइड करें। प्लांट चाहता था ये खराब चीज को हटा दे ना। इस जो प्रोसेस चल रहा है फोटो रेस्पिरेशन, उसको अवॉइड करे, उसे हटा दे। तो प्लांट ने अपने अंदर में चेंजेस लाया। प्लांट ने अपने अंदर में कुछ चेंजेस लाए और प्लांट कन्वर्ट हो गया C4 प्लांट में। हाँ, क्या किया गया? C3 प्लांट में प्रॉब्लम किसके साथ था? रुबिस्को के साथ। तो मैंने रुबिस्को का प्रॉब्लम सॉल्व किया और नया एक प्लांट डेवलप किया, C4 प्लांट। इस C4 प्लांट में हमने अरेंजमेंट डिसाइड किया। बोले क्या अरेंजमेंट डिसाइड किया? मैंने बोला कि इस बार ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। इस बार जो रुबिस्को रहेगा वो अंदर वाले पार्ट में रहेगा, अंदर वाले पार्ट में रहेगा। ये क्या है? अंदर वाला पार्ट है जिसका नाम है बंडल सीथ। रुबिस्को को मैंने कहां रख दिया? बंडल सीथ के अंदर रख दिया। क्यों? फायदा क्या है? ये एक तो अंदर का पार्ट है, इसका सेल वॉल क्या है? मोटा है, थिक है, इसलिए अंदर में O2 नहीं आ सकता। रुबिस्को को O2 से डर लगता है, तो मैंने सेल वॉल को मोटा कर दिया जिससे O2 नहीं आएगा, इंपरमिएबल हो गया। दूसरा, मैंने कॉम्पैक्टली अरेंज कर दिया, कोई लूज स्पेस, कहीं पास इंटरसेलुलर स्पेस, खाली जगह नहीं छोड़ा जिससे कि O2 अंदर की तरफ मूव कर सके। दूसरा काम। तीसरा, यहां का जो क्लोरोप्लास्ट है उसे मैंने बना दिया ए ग्रैनल। ए ग्रैनल। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ? ग्रेना नहीं है। जो बंडल सीथ सेल है, ये वाला येलो वाला क्या है? BSC, बंडल सीथ सेल। यहां का क्लोरोप्लास्ट कैसा? ए ग्रैनल है। अगर ग्रेना नहीं होगा, अगर ग्रेना नहीं होगा तो क्या लाइट रिएक्शन होगा? क्या लाइट रिएक्शन होगा? बोले नहीं होगा। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा? नहीं होगा। तो वाटर टूटेगा नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा ही नहीं इस क्लोरोप्लास्ट में तो रुबिस्को को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एकदम सिंपल वे में जो रुबिस्को का प्रॉब्लम तो उसका सॉल्व कर लिया। उसे O2 से डर लगता था, दीवार मोटा बनाया। O2 से डर लगता था, इंटरसेलुलर स्पेस हटा दी, कॉम्पैक्टली अरेंज। उसके अंदर ग्रेना नहीं है, ए ग्रेनल है, इसलिए वहां पर लाइट रिएक्शन नहीं होगा, वाटर नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि लाइट रिएक्शन चलेगा कहां? ATP NADPH कहां बनेगा?
इसके लिए मैंने बनाया मीजोफिल सेल। ये साइज में छोटे हैं, ये साइज में छोटे हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी छोटा होगा और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना पाए जाएंगे, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना पाया जाएगा। तो अब बताइए क्लोरोप्लास्ट कितने तरह के हो गए? बोले सर 2 तरह के। जो ये व्हाइट वाला सेल है इसका नाम है मीजोफिल सेल और इनका जो क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर में ग्रैना पाया जाएगा, ग्रैनल होगा। तो नीट में क्वेश्चन आएगा ना, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? बोले सिंपल है, अगर एक ही प्लांट में 2 अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। एक जगह क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना है, मीजोफिल सेल के अंदर में ग्रैना मौजूद है और बंडल सेल के अंदर में ग्रैना एब्सेंट है। 2 अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाना, इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा, बोले ठीक। दूसरा, जो मीजोफिल सेल है उसके क्लोरोप्लास्ट को बोला गया कि ऐसा करो, तुम्हारे पास ग्रैना है, बोले हाँ है, तो ऐसा करो तुम लाइट रिएक्शन करो। जो मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रैना है, वो लाइट रिएक्शन करेगा, एटीपी बनाएगा, एनएडीपीएच बनाएगा, सारा काम दे दिया गया। बोले ठीक है, अब डार्क रिएक्शन स्टार्ट करो। अब क्या करना है? डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले किसको पकड़ना है? CO2 को पकड़िए, CO2 को पकड़ो। लेकिन यहां CO2 को पकड़ने के लिए रुबिस्को से बेटर एंजाइम को लाया गया। रुबिस्को O2 से डरता था, हमने उसकी जगह एक नया एंजाइम ढूंढा जिसका नाम था पेप्को। बोलेगा मैं तो ज्यादा बेटर हूं रुबिस्को से, मैं जल्दी पकड़ूंगा, CO2 को पकड़ लेगा, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं बना सकता। पकड़ जल्दी लेगा, बेटर है, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं बना सकता। तो पेप्को ने CO2 को पकड़ा और उसे एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जिसका नाम है ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, जो बाद में कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड। और इस मैलिक एसिड को ले जा करके ट्रांसफर कर दिया गया बंडल सेल में। मैलिक एसिड गया वहां अपने कार्बन को तोड़ करके रिलीज कर दिया। अब बंडल सेल में बैठा है रुबिस्को, जो यहां पर C3 साइकिल चला करके, कैल्विन साइकिल चला करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने CO2 को 2 बार पकड़ा। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हुआ मीजोफिल सेल में पेप्को के हेल्प से, पकड़ में आया, मैलिक एसिड बना, ले जाके छोड़ दिया। सेकेंड बार कार्बोक्सिलेशन हुआ बंडल सेल में विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को। तो एक CO2 को पकड़ने के लिए 2 साइकिल एक साथ चल रहे हैं। एक बार C4 साइकिल चल रहा है, पकड़ में आया, पकड़ करके ग्लूकोज नहीं बना सकता, वो बस पकड़ता है और ले जाके अंदर में छोड़ दिया। अंदर में ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल रन करेगा। तो 2 बार कार्बोक्सिलेशन होंगे। एक यूनिक फीचर है C4 प्लांट का। C3 प्लांट में एक ही बार कार्बोक्सिलेशन होता है। चलो यही तो था, ठीक है। पेप्को, एक मिनट, रुबिस्को को प्रॉब्लम क्या था? पहले सोचो रुबिस्को को प्रॉब्लम क्या था? रुबिस्को को प्रॉब्लम था उसे O2 से डर लगता है, तो हमने अंदर में रखा, सेल वॉल को मोटा कर दिया, अंदर में लाइट रिएक्शन नहीं चल रहा है, ग्रैना नहीं है, वाटर टूट नहीं रहा है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, तो एक तरह से रुबिस्को को प्रोटेक्ट कर लिया। रुबिस्को ही तो ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज कौन बनेगा? रुबिस्को। अब सर CO2 को पकड़ेगा कौन? तो CO2 को पकड़ने के लिए हमने रुबिस्को से एक बेटर एंजाइम को रखा है बाहर में। वो पहले पकड़ेगा, पकड़ करके ला करके अंदर में छोड़ देगा। सिंपल मैंने बोला था तुम्हें, कहानी के फॉर्म में मैंने कल बताया था, शायद तुमने लास्ट में लीव किया होगा। मैंने पूरी तरह से ये कहानी के फॉर्म में सिमरन बताया था। मैंने ये बोला था कि 2 दोस्त, पहला जो दोस्त है, मान लो तुम्हारे बारे में बोल रहा, हाँ तुम्हें फिजिक्स से डर लगता है, तो तुम्हें ये बोला गया ऐसा करो, अपने मेन रूम में जाओ, अंदर वाले रूम में। क्यों? अंदर रूम में डिस्टरबेंस कम होता है, बाहर के रूम में शोर ज्यादा है, डिस्टरबेंस ज्यादा है, अंदर के रूम में रहो। अंदर का रूम बंडल से, ठीक। अब क्या करेंगे,
तुम्हें वहां बैठ करके बस पढ़ाई करनी। तुम्हारे पापा का नाम है पेप्को, वो बाहर जाएंगे, फिजिक्स का बुक लाएंगे, बाहर से फिजिक्स का बुक लिया, ठीक है, पेप्को नाम है पापा का, अंदर में आए और फिजिक्स का बुक तुम्हें दे दिया, ठीक है, फिजिक्स का बुक तुम्हें दे दिया, फिर बाहर गए, फिजिक्स का बुक उठाया, तुम्हें दे दिया। तो बार बार तुम्हारे पापा का काम क्या है? बाहर जाना, फिजिक्स का बुक लेना, तुम्हारे रूम में ले जाके छोड़ देना। तो धीरे धीरे तुम्हारे रूम में फिजिक्स का कंसंट्रेशन, फिजिक्स के बुक का अमाउंट बढ़ते जाएगा। अब तुम कौन सा बुक पकड़ोगे? बोले सर फिजिक्स का बुक पढ़ेंगे, बेटर हम है। बोले ठीक है। दूसरे वाले प्लांट जिसका नाम C3 प्लांट है ना, वहां पास पेप्को है ही नहीं, उसके पापा उसके साथ नहीं रहते, तो ये क्या होगा? उसे बाहर रूम में रहना है, डिस्टर्बेंस एक तरह से तो ज्यादा है, और दूसरा उसे फिजिक्स का बुक कोई ला करके देने वाला नहीं। पहले वाले में क्या था, बार बार पेप को पकड़ेगा, ले जाके अंदर छोड़ देगा, पेप को पकड़ा, पापा ने फिजिक्स का बुक लिया, तुम्हारे रूम में छोड़ दिया, तो तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आएंगे ना। सिंपल समझो, तुम्हारे पापा फिजिक्स के बुक लाते हैं, तुम्हें पढ़ाते भी ना, तो ऑलरेडी तुम्हारे नीट में मार्क्स ज्यादा है। मैं या तुम्हारे पड़ोस में दूसरा कोई है C3 प्लांट, उनके अंदर पेपको नहीं है, पेपको नहीं है, तो पेपको नहीं है तो CO2 को पकड़ने वाला कोई है नहीं, डायरेक्टली कौन पकड़ेगा? रूबिस को पकड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहले वाले केस में तुम्हारे पापा के हेल्प से तुम बार बार रोजाना फिजिक्स पढ़ रहे हो, रोजाना फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा फिजिक्स बेटर हो जाएगा, तुम्हारे फिजिक्स में मार्क्स ज्यादा आएंगे। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या है, पेपको तो है ही नहीं, तो फिजिक्स में उसे हेल्प मिलेगा नहीं, तो नीट में मार्क्स तो कम आएंगे ना, नीट में मार्क्स कम आए। ठीक है, तो यही दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। जिसमें पापा है, पापा को फिजिक्स आता है, फिजिक्स अच्छे से समझा देते हैं, तो मेरे मार्क्स फिजिक्स में ज्यादा आएंगे। तुम्हारे पापा को फिजिक्स नहीं आता, पेपको नहीं है, तो तुम्हारे अंदर में फिजिक्स के मार्क्स क्या आएंगे, नीट में कम आएंगे। चलो ठीक है, और किसी को बोलो फटाफट। और ललितेश का क्या है? सर C3 प्लांट में बंडल सी सेल नहीं होते। चलो C3 प्लांट बताता हूं, ध्यान से देखो। हाँ, सभी क्वेश्चन पूछ लो, डाउट जितने वो पूछते जाओ। ये C3 प्लांट है और ये C4 है, ध्यान से देखना, कंपैरिजन कर दे रहा हूं, चीजें आसान हो जाएगी, ध्यान से। C3 प्लांट में अपर साइड में होगा इपिडर्मिस, बीच में गैप स्टोमाटा, इपिडर्मिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। C4 भी सेम है, C4 भी सेम है, इपिडर्मिस, गैप का नाम स्टोमाटा ना। लॉजिकल रहो, चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। बोले ठीक है सर। C3 प्लांट में यहां पास होगा जाइलम और यहां पास होगा फ्लोएम, ठीक, नो इश्यू। बोले नहीं सर, जाइलम फ्लोएम को कवर करने के लिए बंडल सीथ, ये येलो वाला बंडल सीथ, एक सेल को कहेंगे बंडल सीथ सेल, पूरे लेयर का नाम बंडल सीथ, एक सेल का नाम बंडल सीथ। बोले ठीक है सर। चलिए अब देखिए, यहां स्पेशल सेल है जिसका नाम है मीजोफिल, मीजोफिल ना। अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस के बीचों बीच मिडिल में जो भी सेल होगा उसे कहते हैं मीजोफिल या क्लोरेनकाइमा, ठीक है, तो ये मैंने बना दिया मीजोफिल। C3 प्लांट में केवल और केवल, C3 प्लांट में केवल और केवल मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगा और वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। बंडल सी सेल है लेकिन उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। मीजोफिल नीचे की तरफ थोड़े छोटे होते हैं और लूज होते हैं, लूजली पैक्ड है, डेंस नहीं है। देख लो बीच बीच में गैप वैप तुम्हें दिखेगा, छोटे हैं, ठीक है ना, ये लूज गैप है। ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, C3 प्लांट में केवल और केवल मीजोफिल सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होगा, केवल और केवल मीजोफिल सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। बंडल सीथ सेल है लेकिन उनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए वो कोई फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। बंडल सीथ सेल है लेकिन इनके अंदर में कोई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन नहीं? बोले ठीक है सर।
अब देखिए C4 में मैंने यहां पर बनाया जाइलम, यहां पर मैंने बनाया फ्लोएम। दे आर कवर्ड बाय द बंडल सीथ, ठीक है। और अब मिलेगा, ये है आपका 1 मिनट मीजोफिल, क्योंकि आपको मैंने बताया था यहां क्रैंच एनाटॉमी दिखता है, C4 प्लांट में क्रैंच एनाटॉमी दिखता है। लीफ को काट करके देखिएगा तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, 2 रिंग होगा, एक जो रिंग है वो कहलाएगा मीजोफिल सेल, एक से ज्यादा लेयर भी हो सकता है, मीजोफिल सेल के एक से ज्यादा लेयर भी हो सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, एक से ज्यादा लेयर भी बना दे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अंदर का जो लेयर होगा वो होगा बंडल सीथ सेल। मीजोफिल सेल भी रखेगा क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होंगे और बंडल सीथ सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होंगे, 2 जगह क्लोरोप्लास्ट होगा, दोनों की बनावट अलग अलग होगी, एक जगह ग्रैनल होंगे, मीजोफिल सेल में ग्रैनल होंगे और बंडल सीथ सेल में ए ग्रैनल होगा। इसलिए C4 प्लांट का सबसे पहला फीचर होगा, they have 2 types of chloroplast, they show chloroplast dimorphism। पहला क्वेश्चन, they have special arrangement of cell, that's why they are known as cranch anatomy, ठीक है, cranch anatomy। थर्ड, यहां पास फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट रिएक्शन कौन करेगा, मीजोफिल सेल। अब यहां पर CO2 को पकड़ा जाएगा तो देखो ना, बाहर की तरफ में CO2 को पकड़ने के लिए कौन है, मीजोफिल सेल, वहां पर कौन है, पेप को पकड़ लिया, किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, और ले जा करके उसने छोड़ दिया बंडल सीथ सेल में। तो यहां 2 बार कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक बार मीजोफिल सेल में हो रहा है, पकड़ के लाया अंदर में लाके छोड़ दिया, पकड़ के लाया अंदर में छोड़ दिया, पकड़ के लाया अंदर में छोड़ दिया। तो देखो ना ध्यान से, थोड़ा लॉजिकल देखो, पकड़ के लाया CO2 को छोड़ दिया अंदर, तो अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, बार बार पकड़ो अंदर छोड़ दो, बार बार पकड़ो छोड़ दो, तो बंडल सीथ सेल के अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और CO2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा, CO2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा तो रुबिस्को पहले से ज्यादा बेटर से वर्कआउट करेगा, CO2 जितना ज्यादा होगा रुबिस्को उतना बेटर वर्कआउट करेगा ना। इसलिए C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन यानी फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है, क्योंकि CO2 ज्यादा अवेलेबल है, तुम्हारे पास में फिजिक्स की बुक ज्यादा अवेलेबल है, मेरे पास केवल एनसीईआरटी, तुम्हारे पास HC वर्मा भी है, DC पांडे भी है, 8-10 तरह की बुक है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर में फिजिक्स ज्यादा लर्न करोगे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, यही तो किया गया है। और सेकेंड, ये C4 कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, क्योंकि बंडल सीथ सेल के अंदर में जो रुबिस्को बैठा है, बंडल सीथ सेल के अंदर जो रुबिस्को बैठा है ना, रुबिस्को को ऑक्सीजन से प्रॉब्लम है, यहां कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सेल वॉल मोटा है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं कि आ जाए। और तीसरा, यहां कोई लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा है, फोटोलिसिस नहीं हो रहा है, वाटर टूट नहीं रहा है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन C3 प्लांट में प्रॉब्लम तो है, C3 प्लांट में ये क्लोरोप्लास्ट है, और यहां से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो रुबिस्को फोटो रिस्पिरेशन में चला जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ गया फोटो रिस्पिरेशन करेगा, CO2 का कंसेंट्रेशन घट गया फोटो रिस्पिरेशन करेगा, लेकिन C4 कभी भी फोटो रिस्पिरेशन नहीं करेगा, क्योंकि इसे कभी भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, या कभी भी प्रॉब्लम फेस करेगा ही नहीं, तो कभी भी फोटो रिस्पिरेशन नहीं करेगा। चलो अब बताओ, अब सारा चीज क्लैरिटी है, फटाफट, अब क्लैरिटी है, फटाफट देखो, मैसेज करोगे तब मुझे पता चलेगा तुम्हारा कहां पास समझ में नहीं आया, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है, जहां पास तुम्हें क्लियरिटी नहीं है, मैसेज करोगे तब मुझे पता चलेगा। अगर तुम अभी मैसेज नहीं करते, शायद कल्पना ने किया या सिमरन ने किया, तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा तुम्हें आ गया है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्वेश्चन एराइज करो। मुझे तो लग रहा था कि आता है तुम्हें। चलो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लांट कंटेन, आपको आंसर करना है, या तो C3 बोलना है या तो C4 बोलना है। विच प्लांट कंटेन क्रैंच एनाटॉमी, चलो फटाफट। विच प्लांट कंटेन क्रैंच एनाटॉमी, विच प्लांट कंटेन क्रैंच एनाटॉमी। देखो सीतेश अभी भी C3 लिख रहा है, अरे भाई अभी मैंने क्रैंच एनाटॉमी लिखा है यहां पास C4 प्लांट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, which plant contain chloroplast dimorphism, which plant contain chloroplast dimorphism। चलो क्लियर है, इस बार तो कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, in C3 plant how many cell participate in photosynthesis, in C3 plant how many cell participate in photosynthesis, in C3 plant how many cell participate in photosynthesis। सिमरन हाउ टू एक्सप्लेन करो तो थोड़ा। सिमरन ने बोला 2 सेल पार्टिसिपेट करते हैं, तो कौन कौन सा थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दो। C3 प्लांट में केवल और केवल एक ही सेल पार्टिसिपेट करेगा, मीजोफिल सेल। मैंने मना किया, देखो लिखा है ना, केवल केवल मीजोफिल सेल करेगा, बंडल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अब बताइए C4 प्लांट में कितने सेल फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, C4 प्लांट में कितने सेल फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बोलेंगे सर 2 सेल, एक का नाम मीजोफिल और एक का नाम बंडल सेल, एक का नाम मीजोफिल और एक का नाम बंडल सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए C4 प्लांट में कितने बार कार्बोक्सिलेशन होगा, यानी CO2 को पकड़ा जाएगा कितने बार। C4 प्लांट में कितने बार कार्बोक्सिलेशन होगा, तो आंसर इज 2। चलिए अब बताइएगा फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन किस सेल में होगा, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन किस सेल में होगा, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन किस सेल में होगा, सबसे पहली बार CO2 को कहां पकड़ा जाएगा, तो आंसर मीजोफिल सेल। एंड सेकेंड कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन विच सेल, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन विच सेल, तो बोले सर 2 सेल है, पहली बार मीजोफिल सेल पकड़ेगा CO2 को, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, फिर उसे ले जाके बाहर छोड़ देंगे अंदर में, और अंदर में CO2 पकड़ लेगा और वो सेकेंड कार्बोक्सिलेशन को लीड करेगा, तो आंसर इज द बंडल सेल। चलो ठीक है, ध्यान से बताना C3 प्लांट में कितने बार कार्बोक्सिलेशन होगा, C3 प्लांट में कितने बार कार्बोक्सिलेशन होगा, तो बोले सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर 1 टाइम्स। आंसर ए ललितेज, अरे भाई CO2 को पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे, एक टाइम तो करोगे ना। C3 प्लांट में CO2 को पकड़ करके ग्लूकोज बनाओगे ना, तो एक बार कार्बोक्सिलेशन तो होगा ना। CO2 को पकड़ना कार्बोक्सिलेशन, वही तो है कैल्विन पाथवे, C3 साइकिल वही तो है। CO2 को पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताइए C3 प्लांट और C4 प्लांट किन में पेप्को नाम का एंजाइम पाया जाएगा। C3 प्लांट और C4 प्लांट किस प्लांट के अंदर में पेप्को नाम का एंजाइम पाया जाएगा, विच प्लांट कंटेन पेप्को, विच प्लांट कंटेन पेप्को, आंसर इज द C4 प्लांट में पेप्को पाया जाएगा, C3 प्लांट में पेप्को एब्सेंट है। चलिए ठीक है, ये बताइए विच प्लांट कंटेन रुबिस्को, विच प्लांट कंटेन रुबिस्को, बोथ C3 प्लांट C4 प्लांट, पता नहीं।
ठीक है, तो आंसर इज द बोथ, क्योंकि देखो रुबिस्को तुम हो, तुम्ही को नीट का एग्जाम देना है, तुम्ही को नीट का एग्जाम, तुम स्टूडेंट हो, मैं कितना भी तुम्हें पढ़ा दूं, मैं एग्जाम नहीं दे सकता ना, मैं तुम्हें केवल सपोर्ट कर रहा हूं, मेरा नाम पेप्को है, मैं केवल तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें पढ़ा सकता हूं, मैं एग्जाम नहीं दे सकता। और दूसरा बच्चा है वो खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो मैं केवल तुम्हारे साथ हूं, मैं C4 प्लांट में हूं, मेरा नाम पेप्को है, मेरे आने से चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी, तुम्हारे मार्क्स थोड़े बढ़ जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो पेप्को केवल और केवल C4 में पाया जाएगा, रुबिस्को तो दोनों जगह पाया जाएगा, रुबिस्को तो दोनों जगह पाया जाएगा, क्योंकि वही तो ग्लूकोज बनाएगा, वही तो नीट का एग्जाम देगा। चलो ठीक है, तो मेरे में से यहां तक सबको क्लियरिटी है। चलो एक बार और, C3 प्लांट में एक ग्लूकोज बनाना है, C3 प्लांट में एक ग्लूकोज बनाना है, कितने एटीपी और कितने एनएडीपी चाहिए? C3 प्लांट में एक ग्लूकोज बनाना है, कितने एटीपी और कितने एनएडीपी चाहिए? ये पहले भी मैंने बताया। अनुभव, अरे मैंने एक साइकिल का नहीं पूछा, मैंने एक ग्लूकोज का पूछा है। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 साइकिल 6 टर्न चलाना पड़ता है, एक टर्न चलाने के लिए 3 एटीपी, तो 6 टर्न के लिए 18 एटीपी, और एक साइकिल चलाने के लिए 2 एनएडीपी चाहिए, तो 6 साइकिल चलाने के लिए 12 एनएडीपीएच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा, C4 प्लांट में, पहले आंसर नहीं करना, ध्यान से सुनिए, C4 प्लांट में एक CO2 को पकड़ना है, तो पहली बार फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होगा और वहां चलेगा C4 साइकिल, पकड़ेगा, टेप को घुमा देगा, साइकिल चलाएगा, उस साइकिल को चलाने में 2 एटीपी खर्च होंगे, एनएडीपीएच 0, एनएडीपीएच खर्च नहीं होगा, केवल और केवल 2 एटीपी खर्च होंगे एक CO2 को पकड़ने। अब ये CO2 को ले जाके अंदर छोड़ दिया जाएगा, अंदर में रुबिस्को जो है वो सेकेंड कार्बोक्सिलेशन रन करेगा कैल्विन पाथवे से, C3 साइकिल से। बोले ठीक, तो ये जो सेकेंड कार्बोक्सिलेशन जो कैल्विन साइकिल से हो रहा है, C3 साइकिल से हो रहा है, वो बोलेगा ये हमको दे देना 3 एटीपी। तो एक CO2 को पकड़ने के लिए अब 5 एटीपी खर्च हुए, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में 2, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन में 3, एटीपी हो गए 5। सर एनएडीपीएच, तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन C4 साइकिल जो चल रहा है, बोले हमको नहीं चाहिए, एनएडीपीएच नहीं चाहिए। हाँ, जो C3 पाथ साइकिल चलेगा, जो कैल्विन पाथवे चलेगा, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन चलेगा, वो भाई बोलेगा नहीं 2 एनएडीपी चाहिए। तो एक ग्लूकोज बनाना है तो 6 बार साइकिल चलाना है, 6 टाइम्स, तो 6 बार चलाना है। तो अब बताइए एक ग्लूकोज बनाने में C4 प्लांट को कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएच की जरूरत पड़ेगी? चलो मैंने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एक C4 प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएच खर्च करना पड़ेगा? एक C4 प्लांट है तो उसे अब 2 बार कार्बोक्सिलेशन करना है, दोनों को ऐड करके बताइए, हमें ग्लूकोज बनाना है। तो बोलेंगे सर सिंपल है, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में 2 एटीपी, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन में 3 एटीपी, टोटल एक CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराना है 5 एटीपी, 6 बार साइकिल चलाएंगे तब एक ग्लूकोज बनेगा 30 एटीपी। आंसर इज 30 एटीपी और एनएडीपीएच 12 एनएडीपीएच। आई थिंक सिमरन अब समझ में आया, सिमरन का गलत था आंसर, बाकी सभी का सही था, बाकी राजादित्य ठीक है, बाकी सभी का सही था, सभी का सही था। तो मेरे से अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में जो दे रखे सारे कॉलम अब बन जाएंगे, और फोटो रेस्पिरेशन वाला गांठ बांध, मैंने कल भी बोला था कि फोटो रेस्पिरेशन देखो ना, C4 प्लांट कभी कर ही नहीं सकता, C4 प्लांट कभी फोटो रेस्पिरेशन कर ही नहीं सकता, लेकिन C3 प्लांट का टेम्परेचर बढ़ाइएगा फोटो रेस्पिरेशन करेगा, इंटेंसिटी बढ़ाइएगा फोटो रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है लो इंटेंसिटी पे, बोलेगा नहीं करेगा, लो इंटेंसिटी पे क्यों करेगा भाई, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा, CO2 का कंसंट्रेशन घटाइएगा फोटो रेस्पिरेशन करेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दे, अरे CO2 बढ़ा दोगे तो क्यों रुबिस्को O2 से बाइंड करेगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व।
और लास्ट O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। ये केवल वैलिड है C3 प्लांट के। C4 टेम्परेचर बढ़ाओ, नहीं करेंगे। इंटेंसिटी बढ़ाओ, नहीं करेंगे। CO2 घटा दो, नहीं करेंगे। O2 बढ़ा दो, नहीं करेंगे। तो C4 कभी भी फोटो रेस्पिरेशन को लीड नहीं करेगा। हो गया। अब पूछा जाएगा C3 प्लांट है, अगर मैंने CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, C4 प्लांट है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो फोटो रेस्पिरेशन पे क्या असर पड़ेगा? बोले सर फोटो रेस्पिरेशन तो तब होता है जब CO2 घटता है। CO2 अगर ज्यादा है तो ये भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, और C4 तो करता ही नहीं है। सर इंटेंसिटी लाइट की कम है, तब इंटेंसिटी कम है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, C3 हो या C4 हो। प्रॉब्लम सॉल्व। सर प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? तो मैंने बोला था आपको, कई बार आपको समझाया, फिर से एक बार समझा देता हूं। ये C3 है और ये C4 है, प्रोडक्टिविटी को समझो। एक घंटे में, मान लो एक घंटे में C3 ने 100 ग्लूकोज बनाया, 100 ग्लूकोज बनाया। C4 उसी एक घंटे में, C4 उसी एक घंटे में 200 ग्लूकोज बनाएगा। CO2 का फिक्सेशन का रेट डबल है, याद रखना। CO2 फिक्सेशन का रेट C4 में डबल होता है, ट्वाइस, दोगुना होता है। बोले ठीक। अब मान लो इस एक घंटे में टेम्परेचर ज्यादा हो गया होगा कुछ देर के लिए, इंटेंसिटी लाइट बढ़ गई होगी, तो इसने 30 जो ग्लूकोज है वो लॉस कर दिया फोटो रेस्पिरेशन में, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन डबल वेस्टफुल है। बना बनाया हुआ भी कार्बोहाइड्रेट टूट करके CO2 में रिलीज हो जाता है। तो कितना हो गया? नेट हो गया 70 ग्लूकोज एक घंटे में बना। C4 में फोटो रेस्पिरेशन करता ही नहीं तो जीरो, फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल है ना। टेम्परेचर बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितना हो जाएगा? तो इसका हो गया, नेट हो गया 200 ग्लूकोज। तो समझ जाओ ज्यादा बेटर कौन है, प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है। तो क्वेश्चन आएगा हु इज मोर प्रोडक्टिव। देख सकते हो 200 ग्लूकोज ज्यादा होता है, 70 ग्लूकोज कम होते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक। अब इन टर्म ऑफ वाटर लॉस देखिए, बोला था कि अगर तुम्हें फोटोसिंथेसिस करना है, स्टोमाटा को खोलना पड़ेगा। स्टोमाटा से अंदर कौन आएगा? CO2। लेकिन जब स्टोमाटा गलती से खुल जाता है तो यहां बाहर निकल जाता है, वाटर निकल जाते हैं, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। C3 प्लांट एक CO2 को पकड़ने के लिए 600 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करता है। एक CO2 को अंदर आना है, स्टोमाटा खुला, 600 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए। C4 क्या करता है? एक CO2 को पकड़ने के लिए, एक CO2 को पकड़ने के लिए स्टोमाटा खोला, CO2 अंदर आएगा, उस दौरान केवल 300 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, 300 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो इन टर्म ऑफ वाटर लॉस हु इज अ बेटर ना, पानी कम लॉस हो रहा है, तो C4 प्लांट एक तरफ से वाटर कंजर्वेशन में भी बेटर हो गया। किसे? C3 प्लांट 600 पानी, ये 300 पानी, तो ज्यादा बेटर हो गया। तो ओवरऑल C4 प्लांट बेटर माना जाता है C3 से। प्रॉब्लम इज सॉल्व। हाँ, तो यही आपके एनसीईआरटी में जो एक पेज दे रखा है, अब मेरे में से आसानी से बन जाएगा। C4 का एग्जांपल आप याद रखिएगा, आई थिंक सभी ने याद कर ही लिया होगा। मेज याद रखना है, ठीक है, शुगर केन याद रखना है, और एनसीईआरटी में लिखा है शोरगम। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट है, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है। आप मैप्स करके याद रख सकते हो, मैप्स ना, आप मैप्स करके याद रख सकते हो। M4 हो गया मेस, A4 हो गया एट्रिप्लेक्स, एट्रिप्लेक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं ये नाम। P4 पेनिसिटम, और S4 शुगर केन और शोरगम, ये तो एनसीईआरटी के। लेकिन टोटल अर्थ पे लगभग 1500 स्पीसीज है, 1500 स्पीसीज है
जो कि C4 प्लांट के कैटेगरी में आती है ना, C4 प्लांट की कैटेगरी में आती है, जिसमें से मैक्सिमम जो है वो 900 जो है वो तो मोनोकॉट वाले, और जो 600 है वो डाइकॉट वाले। तो मेनली मोनोकॉट जो होता है वो होता है आपका C4 प्लांट। क्लियर है? तो कोई गड़बड़ नहीं करना, और इधर राइस वीट लिख देना, इधर राइस वीट जो ये सब याद आ रहा है, मैंगो पीपल ये सब लिख देना भाई, C3 प्लांट। तो कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। C4 प्लांट को फोटोसिंथेसिस जो करता है ना, वो एक पाथवे को फॉलो करता है जिसे आप C4 पाथवे कहते हैं। इसी को हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी साइंटिस्ट ने ढूंढा था, जो मैंने अभी बताया कि 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है। पहले CO2 को पकड़ा गया, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, फिर सेकेंड कार्बोक्सिलेशन 2 बार होता है। बस पूरे साइकिल को हैच एंड स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसलिए इसे हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे विषय अब क्लियर है। चलो फटाफट हैंड रेज करो, अभी है तो उसके बाद। ठीक, नो इश्यू। अब तो आ रहा है मेरे में से, अब नहीं बनेगा ना तो बहुत बेकार है। इतना दिनों पढ़ने के बाद फोटोसिंथेसिस इतना डिटेल से। ठीक है सिमरन, तुम्हारा क्लियर है। अब कल्पना को आई थिंक समझ में आ रहा हो। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक टॉपिक है, आई थिंक एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन सिंपल सा है तो हमें जल्दी सा कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट्स लगेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं कैम पाथवे। ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे कैम पाथवे, कैम साइकिल। चलो देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखना, ये क्या है। कुछ प्लांट बोलेगा हम कैम पाथवे से ग्लूकोज बनाएंगे, कुछ प्लांट बोलते हैं कि हम भाई C3 पाथवे से नहीं बनाएंगे, हैच एंड स्लैक पाथवे से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कैम पाथवे से। बोले ये क्या चक्कर है भाई, ये कैम है क्या? तो कैम जो है एक प्लांट, एक फैमिली है जिसका नाम है क्रैसुलेसी। एक प्लांट है जिसका नाम है क्रैसुलेसी, क्रैसुलेसी। तो क्रैसुलेसी फैमिली जो है वो क्या करती ना, वो रात के टाइम में कुछ एसिड बनाती है। फोटोसिंथेसिस कैसे चलता है सर उनके अंदर, बता रहा हूं। उनके अंदर रात में कुछ एसिड बनता है। कौन सा एसिड सर? मैलिक एसिड बनता है। रात में मैलिक एसिड बनता है, और दिन में ये मैलिक एसिड टूटता है। तो रात में बना, दिन में टूटा, तो मैलिक एसिड का क्या हो गया, एसिड का क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा। एसिड का बनना, एसिड का तोड़ना, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, मेटाबॉलिज्म। इसलिए इसका नाम है क्रैसुलेसी ना, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। आ गया समझ में? एकदम सिंपल है। क्रैसुलेसी एक फैमिली है, इस फैमिली के अंदर में जो मेंबर है वो एसिड बनाते हैं, सुबह में एसिड तोड़ते हैं, एसिड का बनना, एसिड का टूटना, एसिड मेटाबॉलिज्म। इसलिए नाम है इसका क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। बोले ठीक है सर, इसमें क्यों एसिड वेसिड बनता है, क्यों बनता है एसिड? उसका सिंपल आंसर, जो कैम प्लांट है, जो कैम प्लांट है वो होता है स्कोटो एक्टिव। ध्यान से सुनना, वो क्या होता है, स्कोटो एक्टिव। स्कोटो का मतलब होता है रात ना, रात में यहां के स्टोमाटा एक्टिव होते। बोले मतलब ये है कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये डेजर्ट में रहते हैं, टेम्परेचर दिन में ज्यादा है, तो पानी का लॉस ज्यादा हो जाएगा, स्टोमाटा खुलेगा, खूब पानी निकलेगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो सारा पानी निकल जाएगा, तो कैसे प्लांट जिंदा रह सकता है? तो इसने बोला कि ऐसा कर दो
कि हम क्या करेंगे, डे के टाइम में, दिन के टाइम में स्टोमाटा को क्लोज रखेंगे। दिन में स्टोमाटा को क्लोज रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ने दो, इंटेंसिटी बढ़ने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम पानी का लॉस करेंगे नहीं, स्टोमाटा तो मेरा बंद है। तो बोलेंगे स्टोमाटा नहीं अगर खोलोगे तो CO2 कैसे पकड़ोगे, CO2 पकड़ोगे कैसे और फोटोसिंथेसिस कैसे करोगे। तो बोले रुको, रात में, नाइट के टाइम, रात में जब टेम्परेचर घट जाएगा, रात में जब टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री हो गया, टेम्परेचर घट गया, तो अब हम लोग स्टोमाटा खोलेंगे। क्यों खोल रहे हो भाई, अरे CO2 को पकड़ना भी तो है। तो रात में ये स्टोमाटा को ओपन करेंगे। तो रात में खुलना, दिन में बंद होना, स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा कहलाता है। बोले ठीक है सर, रात और दिन दोनों बंद रखे तो बेटा CO2 लोगे कैसे, अगर रात और दिन दोनों के टाइम में स्टोमाटा बंद कर लिया तो CO2 लोगे कैसे, ये प्रॉब्लम है। इसलिए इसने अपना अच्छा मैकेनिज्म ढूंढ लिया। सर ये कौन से प्लांट है, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है पाइनएप्पल। कैम प्लांट का सबसे अच्छा एग्जांपल पाइनएप्पल, ओपुंशिया, ब्रायोफाइलम, ये तीन आपको याद रखना है। एग्जाम में केवल कैम प्लांट लिख करके छोड़ देगा, आपको समझना है। और इकोलॉजी में, आप क्लास 12 में इकोलॉजी पढ़िएगा ना चैप्टर, वहां भी आएगा कैम प्लांट के बारे में पढ़ना। क्लास 12 में इकोलॉजी चैप्टर आएगा, वहां कैम प्लांट के बारे में आएगा। क्यों सर, तो ये एडेप्टेशन है। अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे, जैसे नहीं पढ़ा था, कैंगेरू रैट है, वो पानी नहीं पीता, पानी नहीं पीता, ये उसका एडेप्टेशन है। तो सब प्लांट का अलग अलग एडेप्टेशन है। हाँ, तो कैम प्लांट का यही एडेप्टेशन है कि हम पानी लॉस को रोक लेंगे, बचा लेंगे। कैसे, दिन में स्टोमाटा बंद, रात में स्टोमाटा खुलेगा। तो अब देखिए फोटोसिंथेसिस होगा कैसे इसके अंदर, इस मैकेनिज्म को बहुत ही सिंपल वे में सीख लीजिए और मेरे से सभी को समझ में आ जाएगा। लॉजिकल सोचना, आज रात में, आज रात के दौरान होगा क्या, ध्यान से सुनना, स्टोमाटा खुलेगा। अभी दिन का छोड़ दो, पहले रात का स्टार्ट करते हैं। नाइट टाइम में आज रात में स्टोमाटा खुलेगा। सर स्टोमाटा खुल के क्या फायदा है, देख लेते हैं। ये देखिए इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस ने अपने दरवाजे को खोल दिया, स्टोमाटा को खोला और अंदर आ गए CO2। कौन आ गया, CO2 आ गया। बोले ठीक। अब अंदर में क्या होता है, इपिडर्मिस के नीचे में कौन सा सेल होता है, मीजोफिल सेल। कोई क्रैंच एनाटॉमी नहीं है, एक ही सेल है, मीजोफिल सेल, C3 प्लांट के तरह। बोले ठीक है सर, CO2 आया। अब इस CO2 को पकड़ना है, ये कब की कहानी है, रात की। CO2 को पकड़ लीजिए भैया। CO2 सर कैसे पकड़ में आएगा, अरे कुछ नहीं, एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। बोले सर समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है, 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। CO2 1 कार्बन का है, 3 और 1 कितने हो गए, 4। दोनों को पकड़ लीजिए। सर दोनों को पकड़ के जोड़ कैसे देंगे, एंजाइम लाएंगे, पेप्को, एंजाइम इज द पेप्को। अब ये बन गया ऑक्सैलो एसेटिक एसिड। बोले सर ये तो एकदम C4 प्लांट की तरह चल रहा है। अरे वही है, C4 प्लांट ही है एक तरह से ना, उसी की तरह सारा मैकेनिज्म हो रहा है। क्या बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके बाद क्या बना, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। बोले ठीक है, ये मैलिक एसिड अब कहां जाएगा, तो ये मीजोफिल सेल के अंदर में है वैक्यूल। एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है। इस वैक्यूल में रात भर मैलिक एसिड स्टोर्ड होते रहेगा। तो जितने भी मैलिक एसिड बने सारे के सारे स्टोर्ड हो गए, स्टोर्ड हो गया, सारे मैलिक एसिड स्टोर्ड हो चुके, लाखों मैलिक एसिड स्टोर्ड हो गए। ठीक है, ये हुआ बच्चा आपका फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन। CO2 को पकड़िए, मैलिक एसिड बनाइए, स्टोर कर लीजिए। तो रात में आपने एक बार CO2 का बेटा काम कर दिया,
इसे मैं कहता हूं फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन। आज रात में ये चीज होगा ना। चलिए सर, अब कल सुबह क्या होगा? सुबह में तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा, एकदम सही है। कल सुबह यानी डे टाइम में क्या होने वाला है, कहानी नंबर 2। ये देखिए, ये इपिडर्मिस है, ये इपिडर्मिस है। बोले हाँ। सुबह में स्टोमाटा, सर स्टोमाटा क्लोज है, क्लोज कर दो। हाँ भैया क्लोज कर देता हूं, स्टोमाटा बंद है। तो सर अब क्या होगा? अरे स्टोमाटा बंद है, उसे क्या फर्क पड़ता है? मीजोफिल सेल पे लाइट तो गिरेगा ना, कि लाइट को भी रोक दोगे? सनलाइट तो गिरेगा, लीफ पे गिरेगा। बोले हाँ। अब लीफ पे गिरेगा तो लीफ के अंदर मीजोफिल सेल है, ये कौन सा सेल है? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर कौन है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? ग्रेना है। ग्रेना है, ग्रेना क्या करेगा? लाइट रिएक्शन करेगा, एटीपी बनाया, एनएडीपी बना दिया। तो फुल सुबह में लाइट आएगा, क्लोरोप्लास्ट पे गिरेगा, क्या होगा? एटीपी बनेंगे, एनएडीपी बनेगा, पूरा लाइट रिएक्शन होगा, नो इश्यू। अब बारी आई स्ट्रोमा से, पूछा गया है स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन करो, डार्क रिएक्शन करो। तो डार्क रिएक्शन करने के लिए स्ट्रोमा के पास क्या है? रुबिस्को है। बोले ठीक है करता हूं, आरयूबीपी को जोड़ूंगा। लेकिन CO2 तो नहीं है, क्योंकि स्टोमाटा तो बंद है, क्लोज है, तो CO2 तो अंदर नहीं आ रहा है। CO2 तो है नहीं, कैसे करेगा? तब याद करो, तुमने रात में वैक्यूल के अंदर में स्टोर्ड किया था मैलिक एसिड। बोले हाँ सर याद तो आ रहा है, मैलिक एसिड था, 4 कार्बन का था, ये सब हमें याद है। मैलिक एसिड बाहर निकलेगा और मैलिक एसिड टूट करके बन जाएगा पाइरुवेट। मैलिक एसिड टूट करके क्या बनेगा? पाइरुवेट। कितने कार्बन के? 3 कार्बन का। और जो एक कार्बन है वो CO2 वाला, वो CO2 वाला वो रिलीज कर देगा। तो मैलिक एसिड आते जाएगा, टूट करके CO2 रिलीज करते जाएगा, टूट करके CO2 रिलीज करते जाए, CO2 रिलीज करते जाएगा। अब CO2 की अवेबिलिटी बढ़ी। अब यहां पास कौन सा रिएक्शन चलेगा, कौन सा साइकिल चलेगा? तो बोले सर सेकेंड कार्बोक्सिलेशन। यानी कि अब हम लोग कैल्विन पाथवे, C3 साइकिल से ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देंगे। हो गया। सर इस पायरुवेट का क्या होगा? अरे टेंशन मत लो, पायरुवेट को हम लोग वापस से कन्वर्ट कर देंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, क्योंकि रात में वापस से इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का यूज करना है। तो यहां पर देखिए, इस दौरान इसमें फिर से 2 ATP खर्च हो जाएगा। तो बोले सर ये तो एकदम जाना पहचाना हुआ पूरा रिएक्शन लग रहा है। एकदम जाना पहचाना है। जैसे C4 प्लांट में 2 बार कार्बोक्सिलेशन हुआ था, वैसे ही यहां हो रहा है। यहां रात में एक बार कार्बोक्सिलेशन किया और उस कार्बन को स्टोर्ड करके मैलिक एसिड में रख दिया। सुबह में जब लाइट रिएक्शन होगा और CO2 मांगा जाएगा, तो ये मैलिक एसिड टूटेगा और रिलीज हो जाएगा, और ये CO2 से प्रोवाइड कर देगा। तो यहां रात में होगा सेकेंड कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कौन से साइकिल से भाई? तो C3 साइकिल से, कैल्विन साइकिल से। और रात में कौन सा हुआ था? फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, ये हुआ था आपको C4 साइकिल से। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। चलो किसे किसे समझ में आ गया कैम प्लांट का? अगर अभी भी कंफ्यूजन है मैसेज में लिख सकते। चलो फटाफट, एकदम आसान है, फटाफट। क्लियर है सभी को? क्लियर, आसान है। राजदित्य करता क्या है भाई? एकदम सिंपल सी कहानी थी। कोई प्लांट, एक मिनट, ये बताओ लॉजिकल बताओ। कोई प्लांट डेजर्ट में है, तो डेजर्ट में टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? चलो आंसर करते जाओ फटाफट। कोई प्लांट डेजर्ट में है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? चलो सभी लोग फटाफट। सर ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर। तो ट्रांसपिरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? ट्रांसपिरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? यानी लॉस ऑफ वाटर कम होगा या ज्यादा होगा?
सर ज्यादा होगा। अगर लॉस ऑफ वाटर ना, वाटर अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है, सोचो थोड़ा ध्यान से, तो प्लांट उसे बचाएगा कैसे? प्लांट उस पानी को निकलने से बचाएगा कैसे? तो प्लांट क्या करेगा, अपने स्टोमाटा को बंद कर देगा। दिन में स्टोमाटा बंद, रात में स्टोमाटा खुलेगा। इसी को कहते हैं स्कोटो एक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोटो एक्टिव? स्कोटो मतलब रात में जागने वाला। दिन में स्टोमाटा क्या होगा, बंद है, रात में स्टोमाटा खुलेगा, स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। ठीक है सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि दिन में फोटोसिंथेसिस होता है ना सर, फोटोसिंथेसिस तो दिन में होता है, और दिन में जब फोटोसिंथेसिस होगा, दिन में लाइट रिएक्शन चलेगा, एटीपी एनएडीपी सब कुछ हो गया सर, लेकिन CO2 तो है नहीं, स्टोमाटा तो बंद है ना, तो कैसे फोटोसिंथेसिस होगा? तो हम लोग इसका प्रिपरेशन रात में ही स्टार्ट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, जब रात में स्टोमाटा खुलेगा उस दौरान CO2 को पकड़ लेंगे, उस दौरान CO2 को पकड़ेंगे और इस CO2 को स्टोर्ड कर लेंगे वैक्यूल में। CO2 आया, उसको पकड़ा गया C4 साइकिल चला करके, और मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया वैक्यूल में। बस खत्म रात में कहानी। आज रात में यही होने वाला है। CO2 पकड़ो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाइए, मैलिक एसिड बना के स्टोर कर लीजिए, खत्म कहानी। अब कल सुबह जब सनलाइट गिरेगा, लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो बोलेगा अब डार्क रिएक्शन करो भाई, ग्लूकोज बनाओ। तो ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 चाहिए, CO2 तो है नहीं। तो हमने जो कल रात में CO2 स्टोर किया था मैलिक एसिड फॉर्म में, उस मैलिक एसिड को बाहर निकालिए, मैलिक एसिड टूटेगा ना, और टूटने के बाद में वो CO2 को रिलीज कर देगा। अब यहां पर रुबिस्को CO2 को ट्रैप करेगा और सेकेंड कार्बोक्सिलेशन कैल्विन पाथवे से ग्लूकोज बना लेगा। तो रात में CO2 पकड़िए, दिन में CO2 को तोड़िए, उस CO2 से कैल्विन पाथवे करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, यही है कैम पाथवे। चलो आप मुझे बताओ, आप क्लियर है? अब क्लियर है ना? आप तो कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब सोचो, रटाफिकेशन रट लोगे ठीक है, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर माना जाता है, इसमें केवल लॉजिक है, सोचो कैसे होगा, क्यों होगा। चलो ठीक है, तो मेरे में से कर लोगे, यहां तक कोई इशू नहीं है तुम लोगों का? ठीक है, चलो ठीक है। तो मेरे में से जो एनसीईआरटी में जो पूरा पेज है वो सारा फॉलो कर लोगे, सारा सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई इशू तो नहीं होगा? फटाफट बताओ, एनसीईआरटी में जो एक पेज दे रखा है वो सारा सॉल्व हो जाएगा? कर लोगे? चलो ठीक है। अब बताइए, कैम प्लांट और C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है? कैम प्लांट और C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है? आपका आंसर सिंपल होगा, देखो सर, दोनों में प्रोसेस एक तरह का हो रहा है, 2 बार कार्बोक्सिलेशन। लेकिन कैम प्लांट में कोई क्रैंज एनाटॉमी नहीं है, और सर फोटोसिंथेसिस केवल एक ही सेल में हो रहा है, मीजोफिल सेल में। रात में C4 साइकिल, दिन में C3 साइकिल। रात में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, दिन में सेकंड कार्बोक्सिलेशन। जबकि C4 प्लांट में रात दिन का टेंशन नहीं था सर, वहां अलग अलग सेल का डिफरेंस था, स्पेस का डिफरेंस था। दिन में ही CO2 2 बार पकड़े जाते थे, एक बार मीजोफिल सेल पकड़ के लाया, बंडल सेट में छोड़ा, बंडल सेल में उस CO2 को पकड़ लिया। तो C4 प्लांट में भी 2 बार कार्बोक्सिलेशन होगा, लेकिन अलग अलग सेल में होगा। और कैम प्लांट में भी 2 बार कार्बोक्सिलेशन होगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे होगा, एक ही सेल में अलग अलग टाइम पे। और C4 बोलेगा नहीं नहीं, हम एक ही टाइम पे करेंगे लेकिन अलग अलग सेल में करेंगे। इसलिए 2 अलग अलग सेल, 2 अलग अलग क्लोरोप्लास्ट, डाइमॉर्फिज्म ना, क्रैंच एनाटॉमी, ये फीचर होगा C4 प्लांट का। ठीक है, क्लियर है? मेरे से कर लोगे, C4 प्लांट और कैम प्लांट में डिफरेंस आता है, आई थिंक सभी बच्चों को याद रहेगा। चलो ठीक है, चलो गिव मी द एग्जांपल ऑफ 3 एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट। अच्छा ठीक है, अनुभव का एक क्वेश्चन है सर, C4 प्लांट में एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट होता है, कैम में नहीं। एक मिनट अनुभव, C4 कैम प्लांट में केवल और केवल मीजोफिल सेल है,
तो मीजोफिल सेल के अंदर में फोटोसिंथेसिस करना है, लाइट रिएक्शन भी करना है, डार्क रिएक्शन भी, सब कुछ करना है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट ग्रैनुल वाला चाहिए ना, उसे लाइट रिएक्शन करना है, और लाइट रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, आपको ग्रैना चाहिए। तो जो कैम प्लांट होगा, उस कैम प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रैनुल होगा, जबकि C4 के अंदर में दो तरह के क्लोरोप्लास्ट थे, बाहर वाले में ग्रैनुल, अंदर वाले में एक ग्रैनुल। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओ ठीक है अनुभव, तुम डिफरेंस बता रहे, तो चलो अच्छा, हाँ अच्छा है ये, ठीक है। चलो मेरे में से अब सभी बच्चे कर लोगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपको जाना है, आज फ्राइडे भी है, तो मैं अब जाऊंगा नमाज पढ़ने, ठीक है, 1:30 हो भी है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी बच्चे वो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, और थोड़ा पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह है ना जिससे तुम डरते हो सर, ग्राफ कैसे बनेगा सर, ये वाला विबग्योर क्या है, लाइट स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो आप जाकर के अब क्वेश्चंस को बना सकते हो। आप उठाओ डॉक्टर अली की बुक, जितने भी लाइट रिएक्शन है, जितने भी डार्क रिएक्शन है, मीट के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। पिगमेंट वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, पिगमेंट वाला पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तो कल मेरे में से चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, कर लोगे, तो चलो कल हम लोग मिलते हैं, तो कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सारे बना लेना। चलो ठीक है, फिर एनीवन किसी को डाउट है तो बोलो फटाफट।